आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब मैं इस मुशायरे के मक्ते को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं, बल्कि उसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा शहर मऊ की रानाई का एक चमकता हुआ चेहरा, बल्कि ये कह दिया जाए कि उसकी आवाज में मुश्क की खुशबू है और आबशार का तरन्नुम है, कोयल की कूक है तो पहाड़ की तड़प है। वो एक प्यारा नाम है, उसे अगर शायरी के मयार पे परखा जाए, जाना जाए तो किश्वरे सुखन कहलाए, नब्बाज़े अदब कहलाए। फक्रे हिंदुस्तान मेरी मुराद जनाब शाह खालिस मौवी से है कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं स्टैंड इसलिए लगवा रहा था कि ये बज़्म नबी है और आदाब का ख्याल रखना हम सब का फरीज़ा है। गज़ल के मुशायरों में अभी ये स्टैंड से माइक निकाल के पढ़ना राइज नहीं हुआ है, लेकिन नातिया मुशायरों में राइज कर दिया गया है। ये मेरा खुतबा रिकॉर्ड कीजिए, इसको जरूर से लगाइएगा। यूट्यूब पे अनगिनत मेरे वीडियो हैं, लेकिन कोई माइक स्टैंड से निकाल के नहीं पढ़ा मैंने आज तक। आज यहाँ मजबूरी है, मजबूरी इस बात की है कि स्टैंड जो है मुख्तार अंसारी इतना लंबा है, उसको लगा के नहीं पढ़ा जा सकता। हम छोटे शायरों के लिए ये कदकाठी में बहुत बड़ा है। और जी ये दूसरी बात यह है कि कुर्सियां सब नजर आ रही हैं सामने खाली खाली सी, लेकिन अगर मजमे से मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मेरे कोई भी अशार हो, अगर 1 लाख का भी मजमा हो तो सिर्फ मेरे एक शेर पे भी एक शख्स वाह वाह कह दे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद आसिफ साहब का, जो मुझे किसी काबिल समझा और मुझे आवाज़ दी, मैं हाजिर हुआ। जावेद साहब ने खूबसूरत टीम बनाई थी इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, सजाने में बहुत ढेर सारी उनकी मेहनतें शामिल हैं। आदिल साहब हैं, मुआमिन खास, मैं सबको शरीक करता हूँ। मोहतरम हिसामुद्दीन साहब बैठे हैं डाइस पर, तमामी शोरा को नवाज रहे हैं, बड़े ही शायर नवाज इंसान हैं। मैं शायद पहली दफा इनसे मिल रहा हूँ, 4-5 सालों से ये मुझे मदऊ करना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई मजबूरी आन पड़ती है जिनकी वजह से मैं इनके मुशायरे में नहीं आ पाता हूँ। मैं इसके लिए भी माजरत खा हूँ। मोहतरम साकिब लोहियावी साहब, बहुत अच्छी पहली दफा आपकी निजामत में मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ, अच्छी निजामत कर रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि बड़े शायर की निजामत नाचीज कर रहा है। मोहतरम मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, मेरे दोस्त शायर अमानतुल्लाह साहब के बड़े भाई हैं। बहुत सारे मसले मसाइल पे भी बात हुई है उनसे, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे हासिल भी की है। आइए मैं नाते पाक का मतला पढ़ता हूँ। जब भी मैं, इरफान भाई मुझसे हमेशा शिकायत करते हैं कि आप पुराना कलाम पढ़ देते हैं, तो बताइए नया कलाम पढ़ के ये कुर्सियों को सुनाऊं मैं? आप खुद बताइए। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा पढ़ूं, कुछ नया पढ़ूं, लेकिन ये मजबूरी है। और मैं कभी न किसी नाजिम से, न मैंने कभी किसी कन्वीनर से, आज तक मेरा रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान 17 साल हो गए मुशायरा पढ़ते हुए, लेकिन कभी आज तक किसी से मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पहले पढ़वाओ, मुझे बाद में पढ़वाओ। मुझे जब नाजिम आवाज़ देता है अव्वल नंबर पे तो अव्वल नंबर पे आता हूँ। जब मुझे नाजिम कहता है कि नहीं आप मक्ते के शायर हैं तो मैं मक्ता बन जाता हूँ। मुझे हर तरीके से इन लोगों का फैसला सिद्क़े दिल से कबूल होता है। मैं एक नाते पाक का मतला पहुंचाता हूँ, बहुत ताज़ा तरीन मतला है, मुलाजा फरमाएं कि आप उंगली आप उंगली उठा दे
अगर कि आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। वाह 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 वाह, शाह खालिद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खालिद साहब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आप कभी की जो अब तक आप बैठे आगे सुन रहे हैं। पेश करता हूँ लाला मैं, मेरे चचा शोएब चचा भिमंडी से आए हुए हैं। हम सब के चचा हैं, हम सब शायरों के चचा हैं। भिमंडी में बहुत सारे मुशायरे हुआ करते हैं, यहाँ तक कि उनके घर पे हम लोगों का हम शायरों का कयाम हुआ करता था। वो भी आज मेरा नाम सुने तो आज आ गए, बहुत मोहब्बत करते हैं। चचा शोएब चचा पेश करता हूँ लाला मैं, क्या आप उंगली उठा दे चांद टुकड़ों में बट जाएगा। आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। बहुत सारे शायर थे जब मैं आया था, बहुत सारे शायर थे डाइस पे, चंद शायर बचे हुए हैं डाइस पे। कोई शिकायत नहीं उनसे, अगर जहां भी हो मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो वहीं से वो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह दे। पेश करता हूं अगला शेर लाला मैं, तारीख की रोशनी में आसिफ साहब के अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। कि जब ये पूछा हिसामुद्दीन साहब कि जब ये पूछा था अबू जहल ने क्या है इसमें बताए जरा। मेरा इशारा समझ गए होंगे कि जब ये पूछा था अबू जहल ने क्या है इसमें बताए जरा, क्या है इसमें बताए जरा। जब ये पूछा था अबू जहल ने क्या है इसमें बताए जरा। सोचे मुट्ठी में कंकर को भी कौन कलमा पढ़ा पाएगा। सोचे मुट्ठी में कंकर को भी कौन कलमा पढ़ा पाएगा। बहुत शुक्रिया शाह खालिद साहब बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसिफ भाई तमाम डाइस के हजरात से गुजारिश
इस माले में खुशबू खत्म हो चुकी है, तो बराए करम वक्त जाया न किया जाए। इसमें खुशबू खत्म हो गई लेकिन अकीदत बाकी है। बेशक, लेकिन आप बिल्कुल अकीदत सिर्फ माला पहनाकर ही नहीं जताई जाती है। आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह देंगे, ये मेरे लिए एजाज होगा। मैं पहुंचाता हूं अगला शेर बतौर खास मुलादा कि आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा, सोचो मुट्ठी में कंकर को भी कौन कलमा पढ़ा पाएगा। अब जिस शेर के लिए मैंने इस नाते पाक का मतलब पहुंचाया, पूरे YouTube पे सर्च कीजिएगा, ये नात नहीं सुनी होगी आपने। पहुंचाता हूं अगला शेर बतौर खास जावेद साहब पेश करता हूं। मैं सोचो मुट्ठी में कंकर को भी कौन कलमा पढ़ा पाएगा, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक गए और कहने लगे, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक गए और कहने लगे, रुके आका से कहने लगे, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे, इससे आगे अगर मैं बढ़ा दोनों पर मेरा जल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ। इससे आगे जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक गए और कहने लगे, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक गए और कहने लगे, इससे आगे अगर मैं बढ़ा, इससे आगे अगर मैं बढ़ा दोनों पर मेरा जल जाएगा, इससे आगे अगर मैं बढ़ा दोनों पर मेरा जल जाएगा। स्टैंड रही है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ पढ़ने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है असीर कर दिया गया। अब बिल्कुल मैं खुले अंदाज से पढ़ने वाला शायर हूँ, दोनों हाथ मेरा खुला होना चाहिए। पेश करता हूँ एक नाते पाक का मतलब और पेश करता हूँ बतौर खास। कि तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। देखिएगा कि तेरा, चाचा सुनिएगा, ये बड़ा ही हिट कलाम है, 4 ही मिसरा है, पेश करता हूँ मैं कि तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दिन भर की मुशक्कत से गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। और दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती, दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती, अल्लाह
ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा नहीं होता। अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा नहीं होता। तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती, अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा नहीं होता। तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।